हाय दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी धरती की सरफेस पे जो भी नेचुरल क्रिएशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालय जैसे बहुत ही खूबसूरत माउंटेन का क्रिएशन होना, समुद्र के बीच आइलैंड का गठन होना, नर्मदा की रिफ्ट वैली जैसा बहुत ही खूबसूरत वैली का निर्माण होना, ये सारी चीज़ें धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही होती है। और दोस्तों ये तो आपने ज़रूर सुना होगा कि धरती पे जो भी छोटा या बड़ा भूकंप होती है या ज्वालामुखी विस्फोट होती है, ये सारी नेचुरल डिजास्टर्स भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही होती है। अब दोस्तों बात यह है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स होता क्या है, कैसे और क्यों इन प्लेट्स का मूवमेंट होती है जो एक बड़ा भूकंप या ज्वालामुखी जैसा भयानक नेचुरल डिजास्टर का रूप ले लेते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक का ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स को समझने के लिए हमारी धरती के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारी धरती 3 लेयर से बने हैं और वो है अर्थ की कोर, मेंटल और क्रस्ट। धरती की सेंटर को कोर कहते हैं और वो निकेल और आयरन का एक हॉट लिक्विड का मिक्सर है जो करीब 6000 डिग्री सेल्सियस में उबल रहे हैं। कोर का ऊपर वाला लेयर को कहा जाता है अर्थ की मेंटल, जो सिलिकेट्स यानी कि रॉक्स का एक मिक्सर है और ये भी हॉट मोल्टन फॉर्म पे होती है, इसकी टेम्परेचर 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस होने के कारण। और मेंटल का ऊपर वाला लेयर को कहा जाता है अर्थ की क्रस्ट, जो सॉलिड रॉक से बना हुआ है और इसको लिथोस्फीयर से भी जाना जाता है। और क्रस्ट का ऊपर ही धरती की सरफेस बना हुआ है जहां हम जैसे करोड़ों प्राणियां वास करते हैं। अर्थ की क्रस्ट सरफेस से करीब 100 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है जो मेंटल के हॉट लिक्विड का ऊपर तैर रही है। और ये क्रस्ट कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में स्प्लिट हुए हैं और इसी बड़े टुकड़ों को ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। हमारी धरती का क्रस्ट 60 ऐसे बड़े प्लेट से बना हुआ है जिससे मेजर प्लेट कहा जाता है, और वो है अफ्रीकन, एंटार्क्टिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक, साउथ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट। और इसी से हमारी धरती का 7 महादेश और 5 महासागर बना था। इन बड़े प्लेट्स के अलावा कुछ छोटे छोटे प्लेट्स भी है जो इन बड़े प्लेट्स का ही हिस्सा है और इन्हें माइनर प्लेट्स कहा जाता है, जैसे कि इंडियन प्लेट्स, अरबियन प्लेट्स, बर्मा प्लेट, कैरिबियन प्लेट एक्सेट्रा। क्रस्ट का नीचे जो सिलिकेट्स का हॉट लिक्विड है जिसे मैग्मा कहा जाता है, वो बाहर निकलने के लिए कॉन्टिन्यूसली क्रस्ट पे प्रेशर बनाते रहते हैं। और जब ये प्रेशर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री में होता है तभी इसी प्रेशर के कारण प्लेट्स की मूवमेंट होना शुरू होता है। और हर साल करीब 1 से 20 सेंटीमीटर तक इन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। और अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तभी इन टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत तेज़ी से हिलने लगता है और इसी से अर्थक्वेक, वोल्केनोज जैसा नेचुरल डिजास्टर का शुरुआत होता है और सर्फेस का जियोग्राफी में भी बहुत बड़ा चेंजेस आ जाता है। दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स का ये मूवमेंट 3 तरीके का होता है: डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट मूवमेंट के दौरान 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है और इससे एक गैप बन जाता है जिससे धरती की सरफेस दब जाता है और धीरे धीरे मैग्मा के साथ मिक्स होकर कूल होकर नया क्रस्ट बन जाता है। और इसी के कारण छोटे छोटे ट्रैक्स और वैली का निर्माण होता है। जैसे अफ्रीका की रिफ्ट वैली का गठन टेक्टोनिक प्लेट्स के डाइवर्जेंट इफेक्ट के कारण ही हुआ था। और अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स का डाइवर्जेंट इफेक्ट समुद्र का नीचे होता है तब समुद्र का फ्लोर एक्सपांड होती है और इसी से सुनामी के साथ साथ अर्थ की मेंटल में से मैग्मा बाहर निकलती है और वोल्केनोज विस्फोट होती है। जैसे ही मैग्मा बाहर निकलती है उसका प्रेशर से समुद्र का फ्लोर ऊपर आ जाता है और इसी से समुद्र में छोटा बड़ा आइलैंड का क्रिएशन होती है। अटलांटिक ओशियन का मिड अटलांटिक रिज डाइवर्जेंट इफेक्ट का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो समुद्र में करीब 16,000 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा माउंटेन का शेप लिया है और इसका ज़्यादातर हिस्सा पानी का अंदर है और कुछ हिस्सा पानी से बाहर निकला हुआ है। और ये मिड अटलांटिक रिज वेस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट से ईस्ट में अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट को सेपरेट करते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट के दौरान एक प्लेट दूसरे प्लेट से कोलाइड होती है और इस कोलिजन के कारण अर्थ की सरफेस ऊपर आ जाता है और इसी से माउंटेन का क्रिएशन होती है। दोस्तों हमारे देश का नॉर्थ में जो विशाल हिमालय पर्वत है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्जेंट इफेक्ट के कारण ही बने थे। इंडियन और यूरेशियन प्लेट दोनों एक दूसरे से टकराने के कारण क्रस्ट ऊपर उठ गया था और इसी से हिमालय का गठन हुआ था। और ये मूवमेंट जब समुद्र का नीचे होता है तब पैसिफिक ओशियन के बीच रिंग ऑफ फायर जैसा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर घोड़े की नाव जैसा दिखता है जिसकी लंबाई है करीब 40,000 किलोमीटर। जियो साइंटिस्ट के अनुसार दुनिया का 90% अर्थक्वेक और 75% वोल्केनोज इसी रिंग ऑफ फायर में ही होती है। इसके अलावा कन्वर्जेंट मूवमेंट के दौरान कभी कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट का अंदर चला जाता है जिसको सबडक्शन कहते हैं और इसी से समुद्र में गहराइयाँ बन जाता है। अटलांटिक ओशियन का मेरियाना ट्रेंच जो दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है वो पैसिफिक और फिलीपीन प्लेट के सबडक्शन की वजह से ही बने थे। और इसके अलावा दोस्तों इसी सबडक्शन इफेक्ट के कारण कभी कभी समुद्र में वोल्केनोज के साथ साथ समुद्र का फ्लोर ऊपर आ जाता है और इससे भी आइलैंड का निर्माण होती है। जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड का गठन हुआ था जो इंडियन और बर्मा प्लेट के सबडक्शन की वजह से ही हुआ था। दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स की ये कन्वर्जेंट इफेक्ट की वजह से ही अर्थ में बहुत बड़ा बड़ा जियोलॉजिकल चेंजेस होता है।
और इसी इफेक्ट के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की बहुत डैमेज भी होती है और नया प्लेट्स का भी गठन होता है। ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट के दौरान टेक्टोनिक प्लेट्स मेंटल की प्रेशर के कारण एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्लाइड होती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैलिफोर्निया की सैन एंड्रीज फॉल्ट, जो करीब 1200 किलोमीटर लंबा है और ये फॉल्ट पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की ट्रांसफॉर्म मूवमेंट की वजह से ही क्रिएट हुआ था। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स की इन तीनों मूवमेंट से ही भूकंप होता है, लेकिन हमें जितनी भी भूकंप की झटका महसूस होती है वो ज़्यादातर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट की वजह से ही होती है, जो मानव जाति के लिए विनाशकारी बन जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और जनरली ये मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री एरिया के आसपास ही होता है, इसीलिए इस एरिया को हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरिया से जाना जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कारण गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स के अनुसार करीब इंडिया का 59% लैंड अर्थक्वेक प्रोन एरिया में माना जाता है। अर्थक्वेक की प्रीवियस हिस्ट्री और टेक्टोनिक प्लेट्स की लोकेशन के हिसाब से इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। हाईली रिस्क जोन में पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन, गुजरात, कश्मीर रीजन, नॉर्थ और मिडिल बिहार, अंडमान और निकोबार आइलैंड को माना जाता है। दोस्तों, अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है जो सदियों से होके आ रहा है और ऐसे ही लोग इससे जीना भी सीख लिया। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहता है और वो लोग हमेशा इसी के लिए तैयार रहते हैं। आजकल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करते समय सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है और वो बड़े बड़े भूकंप से बिल्डिंग को डैमेज होने से बचा सकते हैं, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे साइंटिस्ट भूकंप के तुरंत बाद ही दुनिया का कहीं भी और किसी भी लोकेशन पर भूकंप की मैग्नीट्यूड और इसका लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या साइंटिस्ट को प्लेट की मूवमेंट के बारे में पहले पता नहीं चलता है? क्यों इतना मुश्किल है अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना? इन सारी बातों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपना का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।